हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट टेक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले ईएमआरएस एग्जाम के लिए नॉलेज ऑफ आईसीटी, जिसका प्रैक्टिस से 10 करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? एक फाइल की सामग्री को दूसरी में विलीन करने के लिए दिया जाने वाला कमांड क्या है? तो एपेंड है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ए। रीनेम कमांड का प्रयोग कब किया जाता है? तो किसी मैनुअल फाइल का नाम बदलने के लिए रीनेम का प्रयोग किया जाता है। रीस्टोर कमांड का प्रयोग कब किया जाता है? तो किसी फाइल को 2 बार सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रीस्टोर कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऐड कमांड का प्रयोग कब किया जाता है? तो किसी फाइल में कुछ जोड़ने के लिए ऐड कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो चारों ऑप्शनों को आप लोग ध्यान में रखिए, किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आसानी से याद रख सकते हैं। किसी फाइल का रीनेम यानी कि नाम बदलने के लिए रीनेम का प्रयोग किया जाता है। रीस्टोर यानी कि पुनः स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, या डाउनलोड करने के लिए ऐड कुछ ऐड यानी कि जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चारों ऑप्शनों को ध्यान में आप लोग रखिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप क्या है अंग्रेजी में? तो एस अमेरिकन एस स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो आप लोग देख लीजिए ऑप्शन में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी। आप लोग ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा, क्योंकि सभी मिलता जुलता ही नाम है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक संचार से संबंधित कूट भाषा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम आईएसपी क्या है? आईएसपी क्या है? तो आई से इंटरनेट, एस से सर्विस, पी से प्रोवाइडर होता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी एक संगठन है जो इंटरनेट की सेवा प्रदान करता है, इंटरनेट की सेवा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। यदि किसी फाइल में नाम में डिफॉल्ट प्रत्यय सफिक्स XL है, तो फाइल की सामग्री क्या होगी? तो एक स्प्रेडशीट हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी। और एक स्प्रेडशीट क्या है? तो स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एमएस एक्सेल में एमएस एक्सेल में कार्य करने का एक एरिया है। यह रो और कॉलम से घिरा हुआ होता है, जहां आप डेटा को प्रविष्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। किस HTML टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी का प्रयोग। बी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो HTML में टैग का उपयोग टेक्स्ट बोल्ड बनाने के लिए किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। H से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप, L से लैंग्वेज होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने के लिए क्या कहते हैं? फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? मल्टीकास्टिंग कहते हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? सी हो जाएगा। मल्टीकास्टिंग एक प्रेषक और एक नेटवर्क पर कई रिसीवरों के बीच संचार के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जो कि डोडो से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? तो नेटवर्क से जुड़े होते हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते हैं? तो किसका प्रयोग नहीं करते हैं? नोटपैड का करते हैं। एडोब एक्रोबैट रीडर का प्रयोग नहीं करते। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं, वर्ड पैड का प्रयोग करते हैं। एडोब एडोब एक्रोबैट रीडर ये क्या है? तो रीडर का प्रयोग पीडीएफ है। किसका? तो पीडीएफ में फाइलों को देखने, हेर फेर करने, बनाने, प्रिंट करने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कंप्यूटर के ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करने और फिर इसे उपयोगकर्ता द्वारा एप्लीकेशन रन करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को डोडोट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी। जब भी आप लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर रैम में लोड करती है और उपयोगकर्ताओं द्वारा एप्लीकेशन को रन करने, तैयार करने के लिए करती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तब बूटिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या बाइनरी 0 और 1 के रूप में होता है? तो देख लीजिए आप लोग किस में, यहाँ देखिए सी दे दिया है, यहाँ देखिए 2 3 4 1 दे दिया, यहाँ भी दे दिया। देखिए राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, 0 और 1 के रूप में है। राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। डॉट डॉट जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। कौन सा देता है? तो क्वेरी लैंग्वेज। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? सी।
यह जानकारी के लिए क्वेरी लैंग्वेज जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता कौन सा? क्वेरी लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता? चार्ल्स बेबेज को माना जाता। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है, इसे आप लोग इसे एक पर्सनल कंप्यूटर जिसे आप लोग कहीं एक स्थान पर रखकर यूज कर सकते हैं। जबकि आईपैड हो गया, लैपटॉप हो गया, थंब ड्राइव्स हो गया, इससे आप लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किस में जो भी फाइल या फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम को गुजरना पड़ता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कचरा एकत्रीकरण कहा जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? कौन सा हो जाएगा? तब पीएचपी हो जाएगा। पीएचपी को पहले क्या कहा जाता था? पर्सनल होम, एच से होम, पी से पेज। पी से पर्सनल, एच से होम, पी से पेज पहले कहा जाता था। इसका अब बदल दिया गया, इसे अब हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर अब कहलाता, पहले इसे क्या कहा जाता था? तो पर्सनल, एच से होम, पी से पेज। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी संगठन के लिए सभी स्लाइड में एक ही स्थिति में स्वचालित रूप से प्रदर्शित होने के लिए आपको इसे सम्मिलित करना हो किसमें? तो स्लाइड मास्टर में। राइट आंसर को क्या हो जाएगा हम लोग का? ए, स्लाइड मास्टर। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना अनिवार्य है, नहीं तो काम कंप्यूटर नहीं करेगा। ओएस, जिसे शॉर्ट में ओएस कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? तो कौन सा कहलाएगा? तो कंट्रोल यूनिट कहलाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? डी। किसका भाग होता है? तो सीपीयू। सीपीयू का होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग होता है। कौन सा? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। किसे? तो सीपीयू को। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? किसने दिया था? जॉन वान न्यूमैन दिए थे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग का? ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। निम्न में से कौन सी डीबीएमएस का एक उदाहरण नहीं है? तो आप लोग का कौन सा हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। एमएस ऑफिस पैकेज का एक एप्लीकेशन है। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।